ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम, इट्स अ मैराथन। ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा लोग इसी में ही गिव अप कर देते हैं सीखने के फेज में। सो रिस्क फ्री रिटर्न, द अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी विथ योर इम्प्लीमेंटिंग योर ट्रेड प्लान एंड द वे यू आर इवेल्युएटिंग योर लर्निंग्स मे बी थ्रू ट्रेडिंग जर्नल और अदर टूल्स, ये सारे मेथड्स को कंबाइन करते हुए आप अपने आप को इवेल्युएट करो। 12 थिंग्स यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट आउट ट्रेडिंग। नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट्स क्या है, मार्केट्स में बाई सेल क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स। बिकॉज व्हेन वी गेट इंट्रोड्यूस टू मार्केट्स, हमें कोई ना कोई इंट्रोड्यूस कर देता है कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, इससे इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये प्राइस इतना ऊपर चला गया। या कभी कभी हम दूसरे जो कर रहे हैं उसको देख के इंस्पायर हो जाते हैं कि अच्छा ये एक आदमी है वो इतना प्रॉफिट कर रहा है, मुझे भी करना है, और हम सीखना शुरू कर देते हैं। और एक्चुअली हमारा इंस्पिरेशन एक गलत तरीके से आता है क्योंकि हम किसी के प्रॉफिट से देख के उसको इंस्पायर करते हुए फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बट दैट माइट बी अ रॉन्ग वे टू स्टार्ट। जब हम मार्केट्स में शुरुआत करें तब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इंटेंशंस क्या है, मार्केट्स एग्जैक्टली क्या हैं, कैसे ट्रेड होते हैं। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमारी सेट होनी चाहिए, उसके लिए ये पता होना चाहिए कि मार्केट्स क्या है। सो टू नो बेसिक अबाउट मार्केट इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपको शुरुआत करनी है कि मार्केट्स में एग्जैक्टली कौन सी कंपनीज लिस्ट होती हैं, आईपीओ कैसे होता है, बाई सेल कैसे होता है। सो गेट योर बेसिक्स राइट इज़ द फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन फाउंडेशन। जब हम ट्रेडिंग में शुरुआत करते हैं या कोई भी प्रोफेशन में शुरुआत करते हैं, उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव द राइट स्किल सेट टू एग्जीक्यूट दैट प्रोफेशन। वो चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके स्किल्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग अपने आप में इतना सिंपल लगता है क्योंकि आपने एक ब्रोकिंग अकाउंट ओपन कर लिया, अब आप उसमें बाई सेल करना शुरू कर दिए, बट उसमें बहुत ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड है एंड द स्किल हैज़ टू बी लर्नड। जब भी हम ट्रेडिंग में शुरुआत करें, बेसिक फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं तो इंडिकेटर्स का बेसिक फाउंडेशन क्या है, उसकी फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर है, जिसने वो इंडिकेटर बनाया, वो उसने क्या थॉट प्रोसेस से वो बनाया, वो क्या कोशिश कर रहा था या वो क्या कोशिश कर रही थी वो आइडेंटिफाई करने में जब वो इंडिकेटर बना। इतना अगर हम डेप्थ में जाएंगे, इफ़ वी गो एट द core and identify the right basics, if we understand if we make the foundation of learning very right, then the journey becomes easy. So having a very robust foundation कि जिसमें आप सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में समझते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो बहुत लेटर स्टेज में आता है, क्योंकि आज जब पहले आप एक ट्रेडिंग का फाउंडेशन बिल्ड करते हो, आप उसको सीखते हो और एग्जीक्यूट करते करते जब आप ट्रेड्स एग्जीक्यूशन शुरू करते हो तब रिस्क मैनेजमेंट आता है। बट जब ट्रेडिंग की शुरुआत एट द इनिशियल टाइम करते हैं तब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यू शुड ब्रिंग ओनली दैट मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग की, तब जो भी हम कैपिटल लेकर आए वो जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सीख रहे होते हैं, हमारा लर्निंग कर्व चल रहा होता है और लर्निंग कर्व में लॉसेस होना बहुत नॉर्मल बात है। अब इसलिए कहा जाता है कि यू शुड ब्रिंग मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। इतना पैसा या वहाँ कहीं से भी लोन लेकर या ऐसे कभी भी पैसा लेकर मार्केट्स में नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द मनी दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एंड दैट इज़ नॉट द राइट वे टू स्टार्ट इन द मार्केट्स। सो एक ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट एट द इनिशियल करियर ऑफ योर ट्रेडिंग इज़ लार्जली द मनी that you should not bring money that you cannot afford to lose. Maybe that amount की जो सरप्लस अमाउंट है जिसके साथ आप एक नया करियर करने की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग एट द एंड एक तरीके का बिजनेस है। अब बिजनेस सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है। हर एक बिजनेस हर एक तरीके के लोगों के लिए नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो कपड़े के व्यापारी होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े स्केल में करते हैं, बट अगर वो पर्सन ए कर रहा है और वो पर्सन बी को अगर बताया जाए कि अरे इसमें बहुत पैसा है, आप भी एक कपड़े का व्यापार करो, तो शायद वो जो दूसरा आदमी है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो इतना अच्छे से ना कर पाए। अब कोई है जो ऑयल में काम कर रहा है तो शायद उसके लिए अच्छा चल रहा है, कोई है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से करता है, बट वैसे ही ट्रेडिंग भी हर एक के लिए नहीं है। बट ये जानना ज़रूरी है कि आप इसमें कोशिश कर सकते हो, एक बार देख सकते हो कि इज़ ट्रेडिंग फॉर यू,
इफ इट इज़ नॉट फॉर यू, यू शुड एग्जिट, बट दिस शुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए बिजनेस। और हर एक आदमी हर एक तरीके के बिजनेस में सक्सेसफुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप कोशिश करो कि आप सीखो, बट जब भी आपको रियलाइजेशन हो कि ये बिजनेस शायद आपके लिए नहीं है, तो आप एग्जिट भी करो। सो अंडरस्टैंडिंग what is there for you and what is not there for you is very important. नंबर 4, setting a clear goal for you as a trader. अब इसमें जो गोल हमें सेट करना है वो हमें फाइनेंशियल गोल सेट करना चाहिए, और ये हर महीने का नहीं होना चाहिए, हर क्वार्टर या हर साल का होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट, फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू ट्रेड द मार्केट्स। चाहे इसमें आप पैसिव इनकम के लिए कर रहे हो, आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए कर रहे हो, क्या आप इसको दो बिजनेस, आपका एक ऑलरेडी ऑनगोइंग बिजनेस है जो दिन के शाम के टाइम पे चल रहा है, तो दिन के टाइम पे आपको एक और बिजनेस करना है, तो ट्रेडिंग एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, या तो 2 सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है कि एक ट्रेडिंग हो गया, एक आपका एक दूसरा जो इवनिंग बिजनेस है वहाँ से कुछ बन रहा है। सो एट द एंड यू शुड हैव अ वेरी क्लियर फाइनेंशियल गोल दैट व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ट्रेडिंग। चाहे अगर वो आपकी फुल टाइम जॉब है या फुल टाइम आपको ट्रेडिंग में इंटर करना है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, आइडेंटिफाई दैट फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन एंड राइट इट डाउन। जितना आप लिखोगे उतनी आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। सो यू विल नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय ऑल द टाइप ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम एंड ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, देन पोजिशनल ट्रेडिंग और मे बी अ स्विंग ट्रेड इज़ वेरी वेल और वेरी वेरी गुड फॉर यू एज अ ट्रेडर। अगर आप देख रहे हो कि आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बने, कि 2 सोर्स ऑफ इनकम आपके साथ में आनी चाहिए, और आप ट्रेडिंग को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जितना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आपको फिर इंट्राडे, स्कैल्पिंग और मे बी स्विंग ट्रेड्स, उसके ऊपर आप फोकस करोगे, क्योंकि आप एक रिकरिंग रेवेन्यू की तरफ देख रहे हो। सो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट में, वो टू लार्ज एक्सटेंट डिसाइड करती है कि किस तरीके के ट्रेडर आप बनने वाले हो। क्योंकि अगर आपका एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट इज़ टू जनरेट अ रेवेन्यू, अ रिकरिंग रेवेन्यू, कि हर महीने आपको एक सर्टन अमाउंट मिलना चाहिए, क्योंकि हमें बिल्स पे करने हैं, हमारे एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, उसको कवर अप करने के लिए हमें एक रिकरिंग रेवेन्यू की ज़रूरत है। तो ये आपने इसको एक फुल टाइम जॉब की तरह या फुल टाइम काम की तरह आपने इसमें एक इनकम एक्सपेक्ट की है। अब ये केस में आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पड़ेगा। अब छोटा मतलब इतना छोटा भी नहीं कि आप 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करो, बट लार्जली कि इसमें आपको हर महीने आपकी ट्रेड जो है आपने बिल्ड की, उसकी एग्जिट भी हो गई और आप नए ट्रेड में आ रहे हो, और आपने एक प्रॉफिट जो है वो थोड़ा बहुत घर लेकर आ रहे हो। या तो आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो कि जिसमें हर रोज़ का प्रॉफिट या हर रोज़ का लॉस हो रहा है, और नेट आपको हर हफ्ते के एंड में कुछ अमाउंट घर पे मिल रहा है, या हर महीने के एंड में कुछ एक सर्टन प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस हेल्प्स यू, इफ़ यू हैव अ स्मॉलर टाइम फ्रेम टू ट्रेड, इट हेल्प्स यू जनरेट अ रिकरिंग रेवेन्यू। जब आप बड़े पोजीशंस में ट्रेड करते, जैसे आप पोजिशनल ट्रेड करते हो कि जिसमें आपने 10 महीने, 12 महीने, 11 महीने या 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ट्रेड बिल्ड की, अब वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, क्योंकि एज पर द लीगल टर्म्स 1 साल से ज़्यादा की कोई भी पोजीशन आपने होल्ड की तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है, एंड अगेन इट इज़ काउंटेड एज इन्वेस्टमेंट एज पर इनकम टैक्स। बट लार्जली अगर हम ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम कहीं पे बाई कर रहे हैं, कहीं पे सेल कर रहे हैं, उसके बीच में जो भी हो रहा है वो अपना प्रॉफिट है। अब जितना लंबा पीरियड उसमें उतना लंबा साइकिल आपका हो गया कि आपने एक अमाउंट लिया, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब आप 1-1.5 साल के बाद उसको यूज़ कर रहे हो, तो दैट कैन बी वेरी गुड एज अ पैसिव इनकम, कि हर साल के एंड में आपको एक कुछ अमाउंट मिल रहा है जिससे आपके जो लग्जरीज़ हैं या आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ को अपस्किल करना है तो उसके लिए यूज़ हो रहा है। सो दैट कैन बी अ गुड सोर्स इफ़ टू बिल्ड अ लॉन्गर पोजिशन, कि आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, बड़ी पोजिशन बिल्ड कर रहे हो, बड़े टाइम के लिए पोजिशन बिल्ड कर रहे हो, तो ये हम कह रहे हैं कि ये आपके लिए फॉर अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम विल बी वेरी गुड। बट जैसे अगर आप ज़्यादा प्रेशर देते हो कि मार्केट से आपको एक सर्टन अमाउंट हर महीने घर लेकर आना है, तो आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब आप डेली कैंडल स्टिक के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, रेंको चार्ट्स के हिसाब से कर रहे हो तो आप एक स्विंग को कैप्चर कर रहे हो। मे बी दैट कैन बी 10%, 12%, 13% मूव इन अ स्टॉक, एंड यू आर ओके विद दैट, राइट, जिसमें आपका रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा। अब ये समझना ज़रूरी है। सो having a right financial expectation from the markets decide what kind of trader you are going to be, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5, choosing the right broker। अब ब्रोकर आज के टाइम पे सिर्फ बाय और सेल करने के लिए नहीं होता।
इसमें ब्रोकर्स के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं कि ब्रोकर क्या टूल दे रहा है आपको, कितने तरीके के चार्टिंग मेथड्स देता है, उसके साथ में आपको कोई स्कैनर मिल रहा है कि जिससे आप स्टॉक्स को स्कैन कर पाओ, या आप उसमें आपका एनालिसिस और अच्छे से कर पाओ और फाइन ट्यून कर पाओ। अब लार्जर जितने ब्रोकर्स हैं वो चार्ट्स, तो कैंडलस्टिक के चार्ट्स हैं वो तो फ्रीली अवेलेबल हो ही जाते हैं, बट देयर आर सर्टेन टूल्स दैट यू विल रिक्वायर। आप ऑप्शन का एनालिसिस कर पाओ, आप डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाओ, स्टॉक्स को एनालाइज कर पाओ, मल्टी चार्ट्स में एनालाइज कर पाओ, उसके अराउंड स्कैनर्स बिल्ड कर पाओ, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ब्रोकर इज़ नॉट समबडी कि जिसमें आप सिर्फ बाय और सेल ट्रिगर कर रहे हो। ये हाँ, एक चीज़ ज़रूरी होती है कि हमें ब्रोकर का डाउन टाइम चेक करना ज़रूरी है कि वो ब्रोकर कितनी बार उसमें टेक इश्यूज़ होते हैं, और अगर जितने कम टेक इश्यूज़ हों उतना बेटर ब्रोकर, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है कि टेक इशू ना हो, बिकॉज देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स कि जिसमें वो सिस्टम काम कर रहा होता है, और कोई कहीं एक जगह पे भी फ्लॉ आ जाता है तो सिस्टम कैन गो ऑन अ टॉस। बट व्हाट वी हैव टू सी इज द ब्रोकर शुड हैव अ लेसर डाउन टाइम, कि कम से कम डाउन टाइम हो, बट वो सारी टूल्स दें जिससे हम अच्छे से एनालाइज कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम कर पाएँ। अब इसमें मैंने एक ब्रोकर आइडेंटिफाई किया है विच इज़ डिफाइनेड सिक्योरिटीज़, विच आई वर्क विद देम। मैं उनका ब्रोकर, उनका जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करता हूँ फॉर माई चार्ट एनालिसिस, फॉर माई ट्रेड्स एंड एवरीथिंग। इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें आप सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर पाते हो, अच्छे से स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्कैनर्स बिल्ड कर सकते हो, स्कैनर बिल्डिंग से आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें पोजीशन बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ। अगर आप इधर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आपको अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो और मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो DSKA10। ये आपको अलाउ करेगा, इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन प्रो फीचर्स। तो अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। नंबर 6, स्टार्टिंग स्मॉल। अब जब हम कहते हैं कि स्टार्टिंग स्मॉल, इसका मतलब ये होता है कि आप छोटी पोजीशन बिल्ड करो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, आप मार्केट में आपकी पोजीशन, आपके बिहेवियर, मार्केट का बिहेवियर, आपका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हो। तो तब जब हम सीख रहे होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशन नहीं बिल्ड करते, तब वो बिहेवियर को समझते हैं, अपने बिहेवियर, मार्केट के बिहेवियर को, और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से टाइप का ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए काम करेगा। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू गोइंग टू जिम। आप पहले दिन जाते हो तो 100 किलो थोड़ी उठाते हो, आप शुरुआत करते हो, पहले 5 किलो उठाते हो, फिर 7 किलो उठाते हो, फिर 10 किलो उठाते हो, ऐसे करते धीरे धीरे करके बिल्ड करते हो, एंड दैट अ पॉइंट कम्स वेर यू बिल्ड, और मे बी यू बिल्ड इनफ स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन टू हेवी वेट्स। वैसे ही मार्केट्स में है, जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो तब आपको छोटी क्वांटिटी के साथ करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन टू दैट पोजीशन। धीरे धीरे करके जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आप पोजीशन को बढ़ा सकते हो। बट वेन एवर यू स्टार्ट इन द मार्केट्स यू शुड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। नंबर 7, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड। when you trade in the markets it is very important to stay informed। अब स्टेइंग इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, बेरिश है, मेजर इंडाइसेस जो है उसका ट्रेंड क्या है, निफ्टी का ट्रेंड क्या है, बैंक निफ्टी का क्या ट्रेंड है, फिन निफ्टी का क्या है, माइक्रो कैप का ट्रेंड क्या है, मिड कैप का ट्रेंड क्या है। इसको हफ्ते हफ्ते भी चेक करोगे तो चलेगा, बट ये समझना ज़रूरी है कि हर एक इंडेक्स का ट्रेंड क्या है। इसके साथ में क्या मार्केट का ब्रेड्थ है कि ओवरऑल कितनी बाइंग हो चुकी है, अभी ओवरऑल कितने स्टॉक्स हैं जो बुलिश ट्रेंड में है, कितने बेरिश ट्रेंड में है। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ समझना ज़रूरी है। उसके साथ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, फेड का कोई अनाउंसमेंट है, RBI का कोई अनाउंसमेंट है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट से अगर आपके ट्रेड में इसका इफेक्ट आने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि आप मार्केट में पोजीशन बिल्ड कर रहे हो, आपको ट्रिगर मिल रहा है, बाई ट्रिगर। अब नाउ इफ यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन चार्ट्स यू शुड फॉलो योर चार्ट्स, बट अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज अ लाइकली चांस ऑफ विप्सो इन द ट्रेड, आप पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल कर सकते हो। सो नोइंग एन इंपॉर्टेंट इवेंट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द राइट पोजीशन साइज। जब भी वोलेटाइल एनवायरनमेंट बनने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी होती है तब हम कोशिश करते हैं कि हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। सो स्टेइंग इन्फॉर्म्ड मीन्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द मार्केट, कौन है, किसके बारे में क्या बता रहा है, कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, एनुअल रिजल्ट आने वाला है, वो भी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए एक प्रोबेबल डेट्स के साथ। नंबर 8, इमोशनल कंट्रोल।
अब इमोशनल कंट्रोल बताने के लिए तो बहुत आसान है कि इमोशनली आप एकदम स्टेबल होने चाहिए एक ट्रेड में, बट एज अ ह्यूमन वी हैव लॉट ऑफ इमोशंस। उसमें से दो प्रोमिनेंट इमोशंस है, वो है फियर और ग्रीड। जब हमारे मल्टीपल ट्रेड्स गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, साउथ डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, मतलब उसमें लॉसेस हो रहे होते हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फियर आ जाता है एंड वी बिकम सो फियरफुल दैट वी आर नॉट एबल टू टेक द नेक्स्ट ट्रेड। अब इतना भी फियर ज़रूरी नहीं, इतना भी फियर अगर आपके ट्रेडिंग में आ जाएगा तो आप अगली ट्रेड नहीं ले पाओगे। अब ग्रीड होता है कि जहाँ पे आपकी बहुत सारी ट्रेड्स पॉजिटिव जाने लग जाती हैं, यू कम इन टू ग्रीड, यू एड ऑन टू योर पोजिशन साइज, यू एड अप टेकिंग लॉट ऑफ रिस्क एंड देन दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो इसका जो प्रॉपर बैलेंस है बिटवीन फियर एंड ग्रीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से अगर आप देखने जाओगे सो फियर, अगर ये दोनों इमोशंस को अगर हम कंपेयर करेंगे, फियर एंड ग्रीड, फियर इज़ फार बेटर देन ग्रीड इन टर्म्स। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो फियर का मतलब ये है कि आप इतने डरे हुए हो कि आप और पोजीशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, या अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो तो जल्दी प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर रहे हो। अब ग्रीड में क्या होता है कि आप एग्जिट नहीं कर पाते हो एंड इवेंचुअली दैट गिव्स अ बिगर लॉस। सो फियर can just refrain you from entering the trade, but greed can keep you in the trade, in the losing trade for a longer period of time. तो अगर हम ये दोनों इमोशंस को अगर कंपेयर करेंगे तो ग्रीड ज़्यादा डेंजरस है देन फियर। सो हैविंग अ गुड कंट्रोल ओवर ग्रीड कि इतना आपका प्रॉफिट होना था, ये आपने कैप्चर कर लिया, नाउ यू आर एग्जिटिंग द ट्रेड। हैविंग अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ when it comes to profit booking is very very important। तो ग्रीड को चेक में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ग्रीड बहुत सारे फैक्टर्स में आ जाता है कि आप सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो, सही क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो और मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड कर रहे हो। ये ग्रीड को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फियर में हम जब चेक करते हैं तब बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चेक करके हमें और डर लगने लगता है। ओवरऑल इसका सही बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग की तो सबसे पहले ग्रीड को कंट्रोल करना सीखें, और इवेंचुअली आप ग्रीड को कंट्रोल करना सीख गए तो आपकी एक प्रोसेस बन गई है और उसमें फियर अपने आप में टैकल में आ ही जाता है। सो फियर एंड ग्रीड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कंट्रोल करने की, वो है ग्रीड को। नंबर 9, अंडरस्टैंडिंग ऑल टाइप ऑफ मार्केट ऑर्डर्स। जब हम सीखते हैं तब हम कैसे मार्केट में पार्टिसिपेट करना है उसके ऊपर कम ध्यान देते हैं कि कितने तरीके के ऑर्डर्स हैं। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या है। ये जितने भी तरीके के ऑर्डर्स हैं, अब इसमें और भी टाइप्स होते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर्स, ये सब के बारे में समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तब हम इन्हीं ऑर्डर्स के थ्रू पार्टिसिपेट करने वाले, चाहे हमारी एग्जिट हो या एंट्री हो, या हमें इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, या अगर हम लार्जर इसमें देखेंगे तो एंट्री होती है मार्केट में और एग्जिट होती है। अब एंटर और एग्जिट कैसे करना है वो पता होना ज़रूरी है कि हम एंटर कर रहे हैं तो किस ऑर्डर से एंटर करेंगे, एग्जिट कर रहे हैं तो किस ऑर्डर से एग्जिट करेंगे। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अंडरस्टैंडिंग द राइट ऑर्डर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 10, कंटिन्यूस लर्निंग। जब हम मार्केट्स में शुरुआत करते हैं और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब इसमें भी कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत होती है। हर बार नए टूल्स, नए टेक्निक्स, नए अप्रोच को देखने की ज़रूरत है। नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू आर लर्निंग ओनली अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर ऑलवेज लर्निंग अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। समटाइम्स यू लर्न अ न्यू अप्रोच। सो इसलिए कॉन्फ्रेंसेज में जाना ज़रूरी है कि आप नए ट्रेडर्स को मिलो, उनको समझो, वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो ये सेटअप की तरफ कैसे कंक्लूड किया उन्होंने ये सेटअप को, या ये सेटअप को वो कैसे देख रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। नॉट नेसेसरी दैट यू अडॉप्ट देयर ट्रेडिंग सिस्टम, बट मे बी यू अडॉप्ट देयर अप्रोच कि अच्छा इन्होंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया तो क्या मैकेनिज्म से स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, क्या आपके ट्रेडिंग सिस्टम में आप वो ट्रेलिंग मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर सकते हो। अच्छा उन्होंने एंट्री इस हिसाब से की थी, क्या हम हमारे इसमें एंट्री ऐसे ट्वीक कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी दैट यू अडॉप्ट द एंटायर ट्रेडिंग सेटअप दैट द प्रेजेंटर इज सजेस्टिंग। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आप उसके बिट्स एंड पीसेस आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। उनका अप्रोच क्या था, स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वन अप्रोच इज़ बाय अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेज, कि आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, वहाँ पे सीखे, और थ्रू यू रीड बुक्स, यू आइडेंटिफाई डिफरेंट अप्रोच। आप बुक्स से सीख सकते हो, आप कोर्सेज से सीख सकते हो, बहुत सारे ऑन डिमांड कोर्सेज अवेलेबल हैं।
आप बहुत सारे वेबिनार्स हैं कि जहाँ से सीख सकते हो। अब इसमें मेरी भी कुछ कोर्सेज हैं जो आप ऑन डिमांड चेक कर सकते हो। सो देर आर 2 कोर्सेज अवेलेबल विच इज़ हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक एंड हाउ टू ट्रेड रिंको। दोनों प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, ऑलमोस्ट 30 आवर्स ऑफ लर्निंग इन बोथ द कोर्सेज, जिसमें स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैंने कैंडलस्टिक, स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैंने रिंको पढ़ाया हुआ है कि जिसमें आप देख सकते हो कि कौन से पैटर्न्स हैं, कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं, कितने तरीके के इंडिकेटर्स हैं, उसको बेसिक में बहुत डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक इंडिकेटर है तो उसकी फॉर्मूला क्या है, कैसे फार्मूला से हम कंक्लूड करते हैं कि मार्केट का व्यू क्या होगा, उसके हिसाब से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वो सारे अप्रोचेस मैंने ये दोनों कोर्सेज में डिस्कस किए हुए हैं। तो आप यहाँ से भी नए इंसाइट्स ले सकते हो। उसमें मैंने मेरी खुद की ट्रेडिंग सिस्टम्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। सो लर्निंग कैन बी एंडलेस एंड इट कैन बी थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। अब आपको जो सोर्स से सबसे ज़्यादा सीखने को, या आप जिसके साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप वो उसको अडॉप्ट कर सकते हो। नॉट नेसेसरी दैट कोर्सेज आर रॉन्ग और बुक्स आर रॉन्ग। अब किसी को पढ़ना, बुक से पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, सो दैट पर्सन कैन अडॉप्ट कोर्सेज। फॉर समबडी अटेंडिंग अ बिगर कोर्स फॉर 20-30 hours is difficult, so you can attend webinars which are shorter version. Somebody likes to have an interactive way, so that person can join conference. But सीखने की प्रोसेस जो है ना वो रुकनी नहीं चाहिए। या तो आप सेल्फ टॉट बन जाओ कि आप अलग अलग रिसोर्सेज से सीख रहे हो, खुद सीख रहे हो, खुद सॉफ्टवेयर में आपने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ चीज़ें बनाई, कुछ चीज़ें देखी, पैटर्न्स कैसे चल रहे हो। सो इट इज़ अ सेल्फ लर्निंग, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सेल्फ टॉट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली देखना क्या है मार्केट में। तो आपको हमेशा दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। या तो आप यूट्यूब पे एनालाइज कर रहे हो, यूट्यूब पे चेकआउट कर रहे हो कि कितने तरीके के वीडियोस है, बट यूट्यूब पे भी आप किसी दूसरे से सीख रहे हो। तो जब हम शुरुआत करते हैं सीखने की, तब आपको हमेशा एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, या तो कोई एक गाइडिंग पर्सन की ज़रूरत होती है कि जो आपको बताए कि पहले ये चेक करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। और क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे ये आइडिया है कि आप मेरे से सीखने की कोशिश कर रहे हो। सो मैं आपके लिए एक गाइडिंग फोर्स बन गया हूँ। सो एट एनी पॉइंट यू विल ऑलवेज हैव समबडी टू लुक अप टू, कि ये व्यक्ति से मैं ये चीज़ें सीख सकता हूँ, या ये चीज़ें मुझे डिराइव करनी है। So continuous learning in trading is very very important. Number 11, timeliness of your progress. जब हम सीख रहे हैं या हम उस मार्केट्स में एनालाइज कर रहे हैं, तो हमारी एक टाइमलाइन होती है। पहले हम सीखते हैं तो हमारा जो कर्व होता है वो इनिशियल लर्निंग कर्व होता है, कि जहाँ पे हम सारी टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने तरीके के पैटर्न्स हैं, चार्ट्स हैं, ऐसे पार्टिसिपेट करना है। द सेकेंड स्टेज इज मोर वेर यू बिल्ड योर ट्रेडिंग सिस्टम। आपका खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बन जाता है। जो भी आपने टेक्निकल एनालिसिस में सीखा है, मे बी आपने 50 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, 100 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, 200 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जब आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट करते हो, तब आप वो 200 कॉन्सेप्ट जो सीखे सारे के सारे इंप्लीमेंट नहीं करते हो। आप 3-4 कॉन्सेप्ट्स को लेके उसके अराउंड एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करते हो। सो दैट इज द सेकेंड स्टेज वेर यू प्रिपेयर योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम। द थर्ड स्टेज इज व्हेन यू रिफाइन योर ट्रेडिंग सिस्टम। जब आप कोशिश करते हो कि जो बेस्ट पार्ट है आप ट्रेडिंग सिस्टम की, वो अडॉप्ट करके, वो ला कर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, सो यू रिफाइन। द थर्ड स्टेज इज लार्जली रिफाइनमेंट ऑफ योर ट्रेडिंग सिस्टम, विद दैट इम्प्लीमेंटिंग दैट ट्रेडिंग सिस्टम कंसिस्टेंटली, कि आप इसको कंसिस्टेंटली आप उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। फोर्थ स्टेज इज वेर यू स्केल अप। जब आपका ट्रेडिंग सिस्टम अच्छे से बन चुका है, आप उसको अच्छे से कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, अब आप धीरे धीरे पोजीशन साइजिंग बढ़ाने की कोशिश करते हो। जब पोजीशन साइज बढ़ाते हो तो बहुत सारे तरीके, आप उसमें फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, या तो दूसरा एक तरीका है जो है MTF, मार्जिन ट्रेडेड फंडिंग। तो आप मार्जिन लेते हो आपके ट्रेडिंग को फंड करने के लिए, सो दैट इज़ अनदर अप्रोच। तो इसमें आप स्केल अप करने की कोशिश करते हो। आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हो कि जो आपने ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है उसमें आप कैसे आप ज़्यादा मैक्सिमाइज आउटकम निकाल पाओ। सो दिस आर द 4 स्टेजेस ऑफ योर ट्रेडिंग करियर। इसको अडॉप्ट कर, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर एक स्टेज में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है लर्निंग कर्व में। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं, बट हर एक का एक अपना सीखने का पेस है। इसको फास्ट ट्रैक करने की, इसको दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी स्पीड है, आपका पेस है, उस हिसाब से आप सीखते जाओ। ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी में ही गिव अप कर देते हैं सीखने के फेज़ में।
जब एक ट्रेडिंग सिस्टम बन जाता है, जब आपका खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन गई, फिर अब आपको ज़्यादा सीखने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि कंटिन्यूस लर्निंग इज़ ऑलवेज, इट हेल्प्स इन रिफाइनिंग योर सिस्टम, बट जब सेकेंड स्टेज में आप आ जाते हो तब आपकी लाइफ एज अ ट्रेडर बहुत ज़्यादा ईज आउट हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम बना हुआ है, अब आप इसको कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो। सो फर्स्ट स्टेज इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, और जब स्टेज 2, 3 एंड 4 में आ जाते हो तब वो ज़्यादा ईजियर हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेज इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड यू हैव टू बी ऑन योर टोस व्हेन यू आर लर्निंग। 12th एंड फाइनल पॉइंट इज़ एनालाइजिंग योर प्रोग्रेस। जब हम प्रोग्रेस को एनालाइज करते हैं तब इसके मल्टीपल तरीके होते हैं, बट हालांकि जो पॉपुलरली जो हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ अपने P&L स्टेटमेंट से अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, बट आई फील दैट इज़ नॉट द राइट वे, कि P&L स्टेटमेंट इज़ नॉट एवरीथिंग। वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हाउ वेल यू एग्जीक्यूटेड द ट्रेड। अब एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड कम्स विथ 4 पॉइंट्स। सबसे पहले आप समझते हो कि जब आपने वो ट्रेड इनिशिएट किया तो कितना रिस्क फ्री रिटर्न था। रिस्क फ्री रिटर्न मतलब आपने कितना रिस्क लिया एक अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ट्रेड में एक ट्रेलिंग मैकेनिज्म था स्टॉप लॉस का, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पे रिस्क ऑन द टेबल विल बिकम जीरो और इट विल बिकम नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये कि अब कोई रिस्क ही नहीं है, अब आप एट द एंड कहीं पे भी एग्जिट कर रहे हो तो प्रॉफिट में ही एग्जिट कर रहे हो। सो इट बिकम्स अ रिस्क फ्री रिटर्न, कि कम से कम रिस्क आ रहा है और आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो रहा है। तो आपने वो ट्रेड जब एग्जीक्यूट किया, आपने उसको एग्जीक्यूट करते वक्त रिस्क फ्री रिटर्न कितना मिला, वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि कितना अच्छे से आपने एग्जीक्यूट किया ट्रेड सेटअप, आपकी एग्जीक्यूशन कैसी थी, एक्यूरेसी ऑफ एग्जीक्यूशन कितनी थी, आपने जो पॉइंटर्स लिखे थे आपके ट्रेड सिस्टम में, क्या आपने सारे वो पॉइंटर्स फॉलो किए। सो एक्यूरेसी इन द ट्रेड सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वे यू एग्जीक्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज हाउ कंसिस्टेंटली यू आर एबल टू फॉलो योर ट्रेड प्लान। क्या आप कोई चीज़ें मिस कर रहे हो या कितना कंसिस्टेंटली उसको कर रहे हो, इसका इवैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे उसको कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट किया आपके ट्रेड प्लान को। एंड द फोर्थ स्टेप इज यू एनालाइज योर ओन लर्निंग्स। आप आपके इवैल्यूएशन, आपके लर्निंग को कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो, हाउ वेल यू आर कंटिन्यूसली लर्निंग। अगर आपने ट्रेड्स लिए तो आप ट्रेड जर्नल मेंटेन कर रहे हो, ट्रेड जर्नल में मेंटेन करते करते क्या क्या चीज़ें आपने नोट डाउन की, ये सारे को कंबाइन करते हुए इट बिकम्स अ इवैल्यूएशन मेथड to identify how you're progressing with your trading. So risk free return, the amount of accuracy with your implementing your trade plan, and the way you're evaluating your learnings, maybe through trading journal or other tools. ये सारे मेथड्स को कंबाइन करते हुए आप अपने आप को इवैल्यूएट करो, नॉट जस्ट द P&L स्टेटमेंट, बिकॉज मे बी यू हैव बीन लकी इन फ्यू ट्रेड्स कि आपने वो ट्रेड लिया, शायद वो पोजीशन साइजिंग का कोई अता पता नहीं था, बट वो ट्रेड पॉजिटिव हो गई, तो आपको लगेगा अरे आपने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, बट दैट माइट नॉट बी द राइट वे टू इवैल्यूएट। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितना कंसिस्टेंटली वो आप ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, कितना अच्छे से आपका रिस्क फ्री रिटर्न निकल रहा है, कितने अच्छे से आप वो ट्रेड को आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट कर पा रहे हो एज द ट्रेड प्लान। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ आई हैव टू कंक्लूड द एंटायर वीडियो, हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेडिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम, इट्स अ मैराथन। ये लंबे टाइम तक, क्योंकि आप इसको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरह देख रहे हो या एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की तरह देख रहे हो, आप एक करियर की तरह देख रहे हो, तो द करियर कैन नॉट बी 1 year, 2 years, 3 years और 1 day, 2 day, 3 day, इट हैज़ टू बी सीन इन डेकेड्स। कि आप ट्रेडिंग 10 साल के लिए कर रहे हो, 20 साल के लिए करने वाले हो, 30 साल के लिए करने वाले हो, आपको डेकेड में इस करियर को देखना पड़ेगा। जब आप एक करियर को डेकेड्स में देखना शुरू करते हो, देन इट बिकम्स वेरी सिंपलर। फिर आपको समझ में आता है कि मार्केट्स जो हैं वो हर रोज़ ओपन होने वाले, आज ही सब कुछ नहीं करना है, कल भी मार्केट्स ओपन होंगे, परसों भी ओपन होंगे, कुछ ट्रेड ट्रिगर मिस हो गए तो कल भी वापस से ट्रेड ट्रिगर्स आएंगे, हम तब ले सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग हॉलीडे चाहिए तो यू शुड टेक अ हॉलीडे। जैसे एक जॉब में आप छुट्टी लेते हो, जब आप बीमार होते हो आप नहीं ट्रेड करते हो, जैसे आप बीमार हो आप ऑफिस नहीं जाते हो, वैसे ही अगर आप यू आर अनवेल यू शुड नॉट ट्रेड। सो इट हैज़ टू बी सीन एज अ करियर, कि इसमें ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ मार्केट्स में आओ उसको ट्रेड करो, यू शुड ट्रेड एज पर योर ट्रेड प्लान। इफ़ योर ट्रेड प्लान सजेस्ट कि आपको महीने में 2-3 बार ही ट्रेड करना है तो 2-3 बार ट्रेड करना है। अगर आपका ट्रेड प्लान ऐसा है कि आपको हर रोज़ ट्रेड करना है तो आपको हर रोज़ ट्रेड करना है। सो योर ट्रेड प्लान शुड टेल यू व्हाट यू आर ट्रेडिंग। योर ट्रेड प्लान विल ऑल्सो सजेस्ट व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर।
यू आर अ स्कैल्पर, यू आर अ स्विंग ट्रेडर, यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, यू आर एन इन्वेस्टर, ये आपका ट्रेड प्लान बताता है। और ट्रेड प्लान डिफाइन होता है कि आपकी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से। अगर ये सारी चीज़ें सिंक हो जाती है, सो बिफोर लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस यू विल हैव टू फर्स्ट फिगर आउट व्हाई यू आर ट्रेडिंग इन द फर्स्ट प्लेस। जब आपने इसको आंसर कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है। इससे आपका अप्रोच बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि अच्छा, मुझे ये अचीव करने के लिए मुझे ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। फिर आप वो चीज़ें सीखने की शुरुआत करो, मे बी थ्रू कोर्सेज, थ्रू वेबिनार्स, थ्रू प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यू कैन लर्न। फिर आपको एक अप्रोच मिल जाता है। वो अप्रोच से you tend to build your trading systems, and that trading system eventually helps you make that passive source of income, consistent source of income, what all जो भी आपने फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन की थी वो सेट हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सा पॉइंट आपके साथ सबसे अच्छे से रेजोनेट हुआ, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।